आपका स्वागत है हिंदी की आशा चैनल पर। आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ 7 जलाते चलो के बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs पर चर्चा करेंगे। यह सत्र न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि कहानी की गहराई को समझने में भी सहायक होगा। तो आइए सीखने की इस रोचक यात्रा को शुरू करें। चलें, शुरू करें। प्रश्न 1, कविता में अंधकार का मतलब क्या है? क, रात का गहरा अंधेरा। ख, निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयां। ग, अमावस्या की रात। घ, सामान्य रात। उत्तर ख, निराशा और जीवन में आने वाली कठिनाइयां। प्रश्न 2, कविता में तूफान का क्या मतलब है? क, आंधी। ख, तेज हवाएं। ग, जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां। घ, रेगिस्तान की तेज हवा। उत्तर ग, जीवन की मुश्किलें और चुनौतियां। प्रश्न 3, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा पंक्ति का क्या आशय है? क, एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ख, पूर्णिमा की रात का उजाला। ग, एक दिन धरती का अंधेरा समाप्त होगा। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क, एक दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। प्रश्न 4, कविता में तूफान किसका प्रतीक है? क, तबाही का। ख, नुकसान का। ग, बड़ी बड़ी समस्याओं का। घ, जीवन का। उत्तर ग, बड़ी बड़ी समस्याओं का। प्रश्न 5, दिए जलाते रहना से क्या आशय है? क, अंधेरे को मिटाने का प्रयास करना। ख, लगातार कोशिश करते रहना। ग, किसी को रास्ता दिखाना। घ, उजाला करना। उत्तर ख, लगातार कोशिश करते रहना। प्रश्न 6, कविता के अनुसार शक्ति किसमें निहित है? क, गणित। ख, अंग्रेजी। ग, विज्ञान। घ, हिंदी। उत्तर ग, विज्ञान। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से धरा का क्या अर्थ है? क, पृथ्वी। ख, समुद्र। ग, मैदान। ध, आकाश। उत्तर क, पृथ्वी। प्रश्न 8, कवि कैसे दिए जलाने की बात करता है? क, मिट्टी के। ख, सोने के। ग, स्नेह भरे। घ, चांदी के। उत्तर ग, स्नेह भरे। प्रश्न 9, स्वर्ण सी में कौन सा अलंकार है? क, रूपक अलंकार। ख, अतिशयोक्ति अलंकार। ग, उपमा अलंकार। घ, मानवीकरण अलंकार। उत्तर ग, उपमा अलंकार। प्रश्न 10, कविता में विज्ञान की शक्ति की तुलना किससे की गई है? क, क्रोध और जलन से। ख, स्नेह और प्रेम से। ग, उन्नति से। घ, सफलता से। उत्तर ख, स्नेह और प्रेम से। प्रश्न 11, अनगिनत दीप निरंतर कहाँ जलाए जा रहे हैं? क, तिमिर के हृदय पर। ख, तिमिर के सिर पर। ग, अंधेरे की नदी पर। घ, तिमिर की शिला पर। उत्तर घ, तिमिर की शिला पर। प्रश्न 12, दीपक के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? क, कठिनाइयों का सामना करने। ख, कभी हार न मानने का।
ग केवल क, घ क और ख दोनों। उत्तर घ क और ख दोनों। प्रश्न 13 कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? क जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने की। ख जीवन में आने वाले अंधकार को साहस के साथ दूर करने की। ग जीवन में आने वाली समस्याओं को आशा के साथ दूर करने की। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 14 कविता से क्या सीख मिली है? क कठिन परिस्थितियों में हार मानने की। ख कठिन परिस्थितियों में किसी से मदद लेने की। ग कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की। प्रश्न 15 कवि किन्हें बुझाने की बात करता है? क विद्युत के दिए। ख तेल के दिए। ग स्नेह के दिए। घ सभी दिए। उत्तर क विद्युत के दिए। प्रश्न 16 कविता से कवि आपको कैसा प्रतीत होता है? क निराशावादी। ख आशावादी। ग असमंजस वाला। घ परिस्थितियों को टालने वह। उत्तर ख आशावादी। प्रश्न 17 समय किस बात का साक्षी है? क पवन ने जलते दियों को बुझा दिया। ख दीपक जलते रहते हैं। ग समय सभी को कष्ट देता है। घ मनुष्य ने दीपक अनगिनत जलाए हैं। उत्तर क पवन ने जलते दियों को बुझा दिया। प्रश्न 18 तिमिर को उजारा किससे मिलेगा? क दीपक से। ख सवेरे से। ग सूर्य से। घ ज्योति से। उत्तर घ ज्योति से। प्रश्न 19 दिए और तूफान की कहानी कैसी है? क प्राचीन। ख आधुनिक। ग सदा चलने वाली। घ भविष्य में समाप्त होने वाली। उत्तर ग सदा चलने वाली। प्रश्न 20 कवि की आशा किस बात पर टिकी है? क अंधकार की आयु लंबी नहीं होती। ख एक न एक दिन अंधकार छंट कर रहेगा। ग आशा का नया सवेरा उदित होकर रहेगा। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।